हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक है आज का रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे इस वीडियो में, जो कि एक्सेस 2.1 में क्वेश्चन है, जिसके लिए अलग से वीडियो यहाँ पे अभी बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 4 मुख्तलिफ तरह के रियल नंबर्स दिए जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे काइंड्स बना दी हैं। पहले आप इन टाइप्स को समझ लें, फिर हम नंबर लाइन पे 1 बाय 1 चारों को रिप्रेजेंट करेंगे। पहली टाइप तो है कि सिंपल इंटीजर टाइप रियल नंबर आपको दिया जाएगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका कोई क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं है, लेकिन इस फर्स्ट टाइप की मदद से हम एक आम सादे नंबर को यानी इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लेंगे। सेकंड टाइप में ये फ्रैक्शन वाले यानी कि रैशनल नंबर हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए दिए जाएंगे। ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारी बुक का है और ये बुक से बाहर है। सेकंड टाइप की पहचान ये है कि इसमें हमारे पास जो न्यूमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ओके, इसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। और जो थर्ड टाइप है उसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा। ठीक है, ये पांचों टाइप्स हैं। ये 3 क्वेश्चंस बुक से हैं और ये बुक से बाहर हैं। फोर्थ टाइप है कि जो हमें नंबर दिए जाएंगे वो रियल नंबर इर्रेशनल नंबर्स होंगे, √2, √3, √5 और इसी तरह के। इन 3 को रिप्रेजेंट करना हम सीखेंगे। और ये जो 6 पार्ट है ये बुक का क्वेश्चन है, √2 और √3 ये बुक से बाहर हैं। तो ये 4 टाइप्स हैं हमारे पास नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाली। जी, तो पहले ये फर्स्ट टाइप को रिप्रेजेंट करेंगे, 2, 3 और -5। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स, ये रियल नंबर्स की नंबर लाइन कहलाती है। आपने पहले एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद इस लाइन को इक्वल डिवाइड कर लेना है। ये मैं एक जितना गैप रखूँगा राइट साइड पे भी लेफ़्ट साइड पे भी। मैं फ़िलहाल यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का गैप रख रहा हूँ। आप अपनी आंसर शीट के मुताबिक जितना मर्ज़ी गैप 1 सेंटीमीटर का भी रख सकते हैं या आप 3 सेंटीमीटर का भी गैप रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और साइड्स पे ये 2 एरो लग जाएंगे। इस लाइन को हम थोड़ा सा ग्रेटर कर लेते हैं। ये जो मिडल पॉइंट था इसको रखेंगे 0। 0 से राइट साइड पे नंबर पॉजिटिव होते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसी तरह राइट साइड पे जाता रहेगा। और लेफ़्ट साइड पे -1, -2 और -3 एंड सो ऑन। नंबर्स राइट साइड पर इंक्रीज़ होते हैं और लेफ़्ट साइड पे डिक्रीज़ होते हैं। ये राइट साइड पे सारे नंबर्स इंक्रीज़ होते रहेंगे और लेफ़्ट साइड पे ये तमाम नंबर्स डिक्रीज़ होते रहते हैं। ठीक है, ये तमाम रियल नंबर्स हैं। 0 और 1 के दरमियान भी रियल नंबर्स हैं, 1 और 2 के दरमियान भी रियल नंबर्स हैं। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसको रियल नंबर लाइन भी कहा जाता है या सिंपल नंबर लाइन्स भी कहते हैं। तो नंबर लाइन होप्स हो आपको बनानी आ गई होगी। अगर हमने नंबर लाइन पे 2 को रिप्रेजेंट करना है तो आपने देखना है नंबर लाइन पे 2 कहाँ पर है। ये 2 को हमने फाइंड कर लिया, ये इस तरह से इसको डॉट बना देना है, ये हमने 2 को रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह अगर 3 को करना है तो राइट साइड से देखें 3 यहाँ पर है, ये 3 को रिप्रेजेंट कर दी। -5, ये -3 के बाद -4, -5 ये यहाँ पर आगे जाके कहीं पर हम -5 को भी रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इंटीजर्स जो हैं उनको तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करना बहुत ही आसान है। जस्ट आपने नंबर फाइंड करना है और वहाँ पे हाईलाइट कर देना है, वो हम नंबर लाइन पे उसको ड्रॉ कर लेंगे। जो सीखने वाला है वो ये सेकंड टाइप है जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस देन था, जिसमें पहला क्वेश्चन हम इसको सीखते हैं 2/3। तो स्टूडेंट्स, आपने इसमें करना ये है कि पहले आपने 2 और 3 को कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखना है कि क्या। जी, तो ये देखें 2 डिवाइड बाय 3, तो ये आ रहा है 0.667। ये 0.667 से हमें ये पता चलेगा कि ये जो नंबर है 0.667 ये 0 के बाद है और 1 से पहले है।
यानी कि 0 और 1 के दरमियान में ये नंबर लाई करता है। इसी तरह जैसे ये है -4/5, माइनस है तो इसका मतलब ये 0 से लेफ्ट साइड पे होगा। 4/5 है, कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देखेंगे इसको, ये आता है 0.8, यानी कि ये है -0.8। -0.8 का मतलब है कि ये 0 से लेफ़्ट साइड पे है और 1 से -1 से राइट साइड पे है। इसी तरह एक नंबर है 3/5। 3 और 5 को कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो ये आता है 0.6। तो 0.6 का मतलब है कि नंबर 0 से राइट साइड पर है और 1 से लेफ़्ट साइड पे है। तो ये जो इस तरह के फ्रैक्शनल नंबर्स हैं 0.67, ये जो इस तरह के फ्रैक्शनल नंबर्स हैं जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस देन है, पहले आपने इनको कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देखना है कि ये किन दो नंबर्स के दरमियान में आ रहे हैं। जैसे 2/3 0 और 1 के दरमियान में है, -4/5 0 और -1 के दरमियान में है, और 3/5 0 और 1 के दरमियान में। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी ये सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन है जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस है, वो नंबर या तो 0 और 1 के दरमियान ही आया करता है या 0 और -1 के दरमियान आया करता है। अगर वो प्लस का नंबर होगा तो वो 0 और 1 के दरमियान आएगा, अगर वो माइनस का नंबर होगा तो वो 0 और -1 के दरमियान में आएगा। ओके, ये पहले तो हमें पोजीशन समझ आ गई इसकी। अब ये जो है 2/3, तो 2/3 के नंबर को 0 और 1 के दरमियान जो है, आपने 0 और 1 इसको डिनोमिनेटर में लिखा है 3, आपने 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और ये काम आपने अंदाजे से ही कर लेना। आप इसको स्केल से भी मैयर करके कर सकते हैं अगर कम है, लेकिन अगर वो ज़्यादा होंगे तो अंदाजे से डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने 0 और 1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ये है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। अब न्यूमिनेटर में देखें 2 लगा हुआ है तो फर्स्ट सेकंड पार्ट के बाद हम इसको लाइन को हाईलाइट करेंगे, ये होगा 2/3। ओके, ये वाली लाइन 2/3। इसको देखें -4/5 है जो कि था 0 और -1 के दरमियान, इसका डिनोमिनेटर 5 है। आपने 0 और -1 के दरमियान का जो गैप है इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट्स हैं। अब न्यूमिनेटर -4 है तो आपने ये लेफ्ट साइड पे काउंट करना है, 1 2 3 4। ये वाली जो लाइन होगी ये रिप्रेजेंट करेगा -4/5 को, ठीक है। अब इसी तरह ये है 3/5 जो कि आ रहा था 0 और 1 के दरमियान। अब 0 और 1 के दरमियान में ये नंबर आना है और डिनोमिनेटर है 5। आपने 0 और 1 के दरमियान को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, 1 2 3 4 एंड 5। और ये है न्यूमिनेटर 3, तो 1 2 3, ये जो थर्ड है ये रिप्रेजेंट करेगा 3/5 को। तो ये देखा आपने कि हमने रैशनल नंबर्स को या रियल नंबर्स को किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कम था। जी स्टूडेंट्स, तो ये थर्ड टाइप है जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। तो इस तरह की टाइप को नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो पहले आपने जो 7/3 है इन दोनों को डिवाइड कर लेना है और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने लिख लेना है। 3 2 6 होता है, ये इस तरह से जैसे छोटी क्लासेस में आप डिवाइड करते थे, 7 है, 3 2 6 1 आ जाएगा। तो हम 7/3 को लिख सकते हैं 1 2/3, सॉरी इसको हम लिखेंगे 2 1/3, ठीक है, 2 से ही 1/3। जैसे 3 2 6 + 1 7/3, तो ये 7/3 को हमने 2 × 1/3 की फॉर्म में लिख लेना। इसी तरह -5/2, 5 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 और ये आएगा 1। तो -5/2 को हम लिख लेंगे 2 × 1/2, माइनस है तो ये भी माइनस का आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जो इसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा इसको पहले आपने डिवाइड कर लेना है और इस फॉर्म में इस फ्रैक्शन को लिख लेना है। अब ये है 2 × 1/3। ये जो पहला नंबर है यहाँ पर, ये
आपको बताएगा कि नंबर लाइन पर किस नंबर के बाद इसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे इसका पहला नंबर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब नंबर लाइन पे ये 2 के बाद आ रहा होगा, ठीक है, 2 के बाद, यानी कि 2 और 3 के दरमियान होगा ये। 1 2 और एक लाइन इधर और लगा लेते हैं 3। अगर ये 2 इंटू 1/3 है तो इसका मतलब ये 2 के बाद होगा, ये 2 के बाद और 3 से पहले। ये हमने डिसाइड कर लिया कि ये 2 और 3 के दरमियान में होगा। अब ये है 1/3। तो जिस तरह लास्ट टाइप हमने किया है, डिनोमिनेटर को देखते हुए आपने इस हिस्से को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, 1 2 3। और ये 1 है तो ये 1 को यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट कर लेना है, ये रिप्रेजेंट करेगा 7/3 को, ठीक है। अब है -2 इंटू 1/2। ये पहला नंबर हमें बताएगा कि नंबर किसके बाद आना है। अब देखें 1 है, 0 2 -2। -2 इंटू 1/2 का मतलब है कि नंबर -2 के बाद होगा, -2 के बाद और -3 से पहले। अब इसका डिनोमिनेटर है 2 तो हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। -2 और 3 के दरमियान वाले हिस्से को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। और ये 1/2 है तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी -5/2 को। एक और एग्जांपल देखें, ये है 1 इंटू 3/4। तो फर्स्ट नंबर है 1, इसका मतलब ये नंबर लाइन पे 1 के बाद आएगा। 0 1 1 के बाद यहाँ पर 1 और 2 के दरमियान आना है इसने, ठीक है। और अब लाइन किस तरह, ये 3/4 है, हम इस हिस्से को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4। और न्यूमरेटर 3 है तो 1 2 3। ये 3 को आपने इस तरह से हाईलाइट कर देना है, ये होगा 1 इंटू 3/4। ओके, नेक्स्ट है -2 इंटू 5/8। -2 फर्स्ट है नंबर तो इसका मतलब ये -2 के बाद होगा, लेफ्ट साइड पे -2 के बाद, -2 और -3 के दरमियान। फिर है 5/8। अब -2 और -3 के दरमियान का जो गैप है इसको हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ले जी, ये 8 इक्वल पार्ट्स हैं। न्यूमिनेटर है 5 तो 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा -2 इंटू 5/8। इसी तरह 2 इंटू 3/4 है तो इसका मतलब ये नंबर 2 के बाद होगा, 2 और 3 के दरमियान होगा। ये हम फर्ज कर लेते हैं अगर 3 है तो 2 और 3 के दरमियान होगा ये नंबर। डिनोमिनेटर 4 है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये है 3/4 तो 1 2 3, ये आ जाएगा 2 इंटू 3/4। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर था तो उसको पहले इस तरह से हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें। जी तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट ईयर नंबर की टाइप है जिसमें स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये लिखा हुआ है √2। तो सबसे पहले आपने ये 0 से 1 तक का एरिया ये देख लिया, 0 से 1 तक का गैप है 1। ओके, 1 नंबर है। आपने ये जो 1 वाली लाइन है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, जो कि हम ये डी की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पे हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देना है। उसके बाद ये 0 से 1 तक का जो गैप है 1 का, आपने इतनी ये प्रकार ओपन करनी है, ये 1 इतनी, और ये 1 पे रख कर आपने एक स्मॉल सी आर्क बना देनी है, ठीक है। अब ये जो लेंथ है 0 से 1 तक, ये भी 1 है, 1 सेंटीमीटर समझ लें आप, या जो भी 1 से 0 से 1 तक जो गैप था वो 1 का था, तो ये जो 1 और यहाँ से गैप है ये भी 1 का होगा। ये भी 1 की लाइन सेगमेंट बन गया और ये भी 1 का लाइन सेगमेंट बन गया। आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना। जब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये हमारे पास बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल।
और अगर पाइथागोरस थ्योरम आपको पता हो तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाला जो एंगल होता है, जो साइड होती है, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन साइड्स के अगर हम नाम रख दें ए, बी और सी, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये जो हाइपोटेनस है ए सी, ये बराबर होता है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हमने जो कि ए सी फाइंड करना है तो इसलिए हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देते हैं, ठीक है। तो ए बी की लेंथ है 1, बी सी की लेंथ भी है 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 ये आ गया 2। यानी कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के ये साइड भी 1 है, ये भी 1 है, तो इस साइड की लेंथ जो है वो होगी √2। यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ है ए सी की 2। अब आपने प्रकार की मदद से ये √2 जितनी प्रकार ओपन करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे नीडल रखकर आपने एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। ये जहाँ पर ये आर्क नंबर लाइन से मिलेगी वो रिप्रेजेंट करता है √2 को, ठीक है। अब अगर आपने √3 को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए इसी तरह का पहले आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा √2 का, और फिर आपने ये जो √2 वाली लाइन है यहाँ पे डी रखनी है और 90 का एंगल ड्रॉ करना है आपने। ये मैंने 90 का एंगल ड्रॉ कर दिया। ये √2 की जो लाइन ए सी है और ये लाइन जो हम आगे ड्रॉ कर रहे हैं ये 90 डिग्री का एंगल है। ए से सी तक की लेंथ √2 है। अब आपने 1 सेंटीमीटर जितनी लाइन ओपन करनी है 0 से 1, और ये सी पर रखकर आपने एक आर्क बना देनी है। इस पॉइंट का नाम हम रख लेंगे डी। तो सी से डी तक जो लेंथ है वो होगी 1, और आपने ये पॉइंट ए और डी को आपस में मिला देना है। अब हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ए सी डी। ये इसकी बेस है, इसकी लेंथ है √2 ए सी डी इसका परपेंडिकुलर है जिसकी लेंथ है 1। ए डी हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए डी इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ए सी √2 है, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, और सी डी 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3 अंडर रूट। इसका मतलब ये जो ए से डी तक लेंथ है इसकी लेंथ है √3। अब आपने ये प्रकार ओपन करनी है 0 से ये डी तक, ये होगी √3 जितनी, और आपने एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। ये आर्क जहाँ पे मिल रही है आके ये है √3, ओके। अब इसी तरह अगर हमने √5 ड्रॉ करना है तो 0 से 1, 1 से 2, ये एक हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। इसकी लेंथ है 2, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इस पूरे लाइन सेगमेंट की लेंथ है 2। यहाँ पर बी पॉइंट पर हमने एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। और आपने ये 1 सेंटीमीटर जितनी लाइन ओपन करनी है प्रकार, और ये बी पर रखकर आपने एक आर्क लगा देनी है, और इस पॉइंट का नाम रखना है आपने सी। तो बी से सी तक की जो लेंथ होगी वो होगी 1,
ए से बी तक की लेंथ है 2, बी से सी तक की लेंथ है 1, और फिर आपने ए और सी को मिला देना। ठीक है जी। अब ये बन गया हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी बेस है ए बी, परपेंडिकुलर है बी सी, हाइपोटेनस है ए सी, क्योंकि ये 90 के सामने वाली साइड है। ये इसकी लेंथ हम फाइंड करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर या खाली ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की लेंथ है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, और बी सी की लेंथ है 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, यानी कि ए से सी तक की जो लेंथ है वो है अंडर रूट 5। अब हम ये प्रकार ओपन करेंगे ए से सी तक। ठीक है, और ए पर रख के नीडल और हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये आर्क नंबर लाइन पर जहाँ पर आके मिलेगी वो रिप्रेजेंट करता है अंडर रूट 5 को। ओके स्टूडेंट, तो ये डिटेल के साथ हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है कि किस तरह से आपने नंबर लाइन पे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। ओके।